तो क्या लगता है 20 दिन में फिजिक्स में 90 प्लस स्कोर करना इम्पॉसिबल है? अरे नहीं, बिल्कुल हो सकता है। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधे इस गेम चेंजिंग प्लान पर आते हैं। बोर्ड्स 20 दिन बाद हैं और फिजिक्स अभी तक 0 पर है। हाँ, मुझे पता है। इस टाइम पर जो टेंशन होती है ना, आई गेट इट। मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे जरूरी काम, फोन उठाओ और रील्स बंद करो। मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली, अभी क्या अभी। चलो हो गया, अब असली काम पर लगते हैं। तो सेक्शन 1, पैनिक मोड। पहले प्रॉब्लम को समझते हैं, उसको फेस करते हैं, फिर सीधा सोल्यूशन पे आते हैं। देखो, मैं यहाँ कोई जादू की छड़ी नहीं देने वाला। ये एक बिल्कुल रियलिस्टिक प्रैक्टिकल प्लान है, 65 से 70 प्लस मार्क्स का। शर्त बस एक है, लगातार मेहनत, बस। सेक्शन 2, ये प्लान काम क्यों करेगा? सिर्फ बोलने से तो कुछ नहीं होता, है ना? चलो, अब इसके पीछे की साइंस को समझते हैं, ताकि पूरा भरोसा हो जाए कि ये सच में काम करता है। यकीन मानो, मेरी कहानी भी बिल्कुल ऐसी ही थी। आधा सिलेबस बचा था और टेंशन तो पूछो ही मत, लेकिन मैंने ठीक इसी तरीके से सब कुछ कवर किया था, तो ये टेस्टेड और ट्रस्टेड है। इस प्लान का पहला सीक्रेट वेपन है स्पेस्ड रेपिटेशन। पता ये क्या है? ये भूलने की जो आदत होती है ना, उसका इलाज है। जब हम रोज थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हैं, तो हम अपने दिमाग को लिटरली मजबूर करते हैं कि भाई इसको याद रखना है, भूलना नहीं है। और दूसरा ब्रह्मास्त्र है एक्टिव रिकॉल। इसका सिंपल मतलब है किताब को सिर्फ आंखों के सामने से गुजारना नहीं, बल्कि दिमाग पर जोर डालकर जानकारी को मेमोरी से खींचकर बाहर निकालना। ठीक वैसे ही जैसे हम अपनी स्पेशल नोटबुक से करेंगे। अब जरा इस स्लाइड को देखो। लेफ्ट में है एक्टिव रिकॉल, यानी हमारी केएलएम नोटबुक वाली टेक्निक। इससे दिमाग की एक्सरसाइज हो रही है, मेमोरी एकदम मजबूत बन रही है। और राइट में सिर्फ पढ़ना, जिससे दिमाग सो जाता है। रिजल्ट, एक्टिव रिकॉल से आएंगे 95 और पैसिव से 50। चॉइस बहुत सिंपल है ना? सेक्शन 3, केएलएम नोटबुक मेथड। तो चलो अब मिलते हैं इस पूरी स्ट्रैटेजी के हीरो से, हमारी केएलएम नोटबुक। भाई, ये तुम्हारा असली गेम चेंजर है, लिख के ले लो। इसे बनाना एकदम सिंपल है। हर चैप्टर के लिए बस 1-2 पेज। इसमें सिर्फ फॉर्मूले, डायग्राम्स और सबसे जरूरी पीवाईक्यूज लिखो। और हाँ, सबसे मजेदार काम, हर दिन जब टारगेट पूरा हो तो एक बड़ा सा विनिंग टिक चेक लगाओ। वो फीलिंग ही अलग होगी। सेक्शन 4, आपका 20 दिन का बैटल प्लान। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पे, तुम्हारा अगले 20 दिन का पूरा एक्शन प्लान। हर एक दिन को ध्यान से देखो। ये है तुम्हारा डेली टाइम टेबल। अभी के अभी इसका स्क्रीनशॉट लो और अपने फोन का वॉलपेपर बना लो। कोई बहाना नहीं। सुबह 6:30 बजे फॉर्मूला, दोपहर 12 बजे न्यूमेरिकल्स, शाम 4 बजे डायग्राम्स और रात 7 बजे मॉक टेस्ट। समझे? ये अगले 20 दिन तक तुम्हारा रूटीन है। चलो शुरू करते हैं। दिन 1 से 4, यूनिट 1 और 2, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म। मुझे पता है ये सबसे भारी चैप्टर्स हैं, पर घबराना मत। बस फॉर्मूलों और पीवाईक्यूज पर पूरा फोकस रखो। कॉन्सेप्ट्स अपने आप क्लियर होने लगेंगे। दिन 5 से 12, यूनिट 3 से वी, जिसमें ईएमआई, एसी और सबका फेवरेट ऑप्टिक्स है। अब गियर शिफ्ट करो और न्यूमेरिकल प्रैक्टिस पर टूट पड़ो। और हाँ, ऑप्टिक्स के डायग्राम्स को मास्टर कर लिया तो समझो जंग जीत ली। ये किंग है। दिन 13 से 16, यूनिट 7 से I9th, मॉडर्न फिजिक्स। अरे ये तो स्कोरिंग जैकपॉट हैं। थ्योरी वाले चैप्टर हैं, कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। इन्हें तेजी से निपटाओ और अपना कॉन्फिडेंस बूस्ट करो। और अब आखिरी दौर, दिन 17 से 20। अब सिर्फ जंग का मैदान है। रोज 2 फुल मॉक एग्जाम देने हैं। और आखिरी रिवीजन, वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी केएलएम नोटबुक से होगा। कोई किताब नहीं, कुछ नहीं, बस तैयारी पूरी। सेक्शन 5, प्रो टिप्स। चलो अब कुछ आखिरी लेकिन गेम चेंजिंग प्रो टिप्स, जो तुम्हारे इस प्लान को 100% सफल बनाएंगे। ध्यान से सुनो, किसी सवाल पर अटके छोड़ो, आगे बढ़ो, टाइम कीमती है। फोन साइलेंट। एनसीईआरटी के उदाहरण सबसे पहले। पानी पीते रहो, दिमाग को चाहिए। और हाँ, संडे को थोड़ा चिल करना, ताकि मंडे को डबल एनर्जी से वापस आओ। एक बात हमेशा याद रखना, लगातार मेहनत टैलेंट को भी हरा देती है। अगर इस टाइम टेबल को 80% भी फॉलो कर लिया ना, तो तुम्हें अच्छे मार्क्स से पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये गारंटी है। तो मैंने पूरा प्लान दे दिया है, रास्ता दिखा दिया है। अब सवाल यह है, क्या डे 1 की शुरुआत करने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो इसे साबित करो। अभी नीचे कमेंट करो डे 1 स्टार्ट और अपने 90 प्लस के लक्ष्य को लॉक कर दो। चलो अब इंतजार खत्म,
काम शुरू।